हेलो एवरीवन। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस बस यही है कि एक कंसेप्ट है आपका ई फ्लक्स फ्लूइड्स के अंदर, उसको टोटली कवर करना। अगर एक से ज्यादा ई फ्लक्स आ जाए तो क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे एंड कैसे उनको अप्रोच करना। तो सपोज करो ये आपका कंटेनर है एंड ये ब्रिम तक भरा हुआ है, अप टू ब्रिम तक, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ठीक है। एंड कोई ई फ्लक्स है जो कि सुनने में दिक्कत आ रही है, होल्ड करना। हाँ, ये ई फ्लक्स है, लेट से ये हाइट, स्मॉल हाइट एच है। एंड तो यहाँ आपको ये वेलोसिटी पता होगा कि यहाँ से जो वाटर निकलेगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट ऑफ 2 GH होगी। ठीक है, इतना आपको पता है। व्हाट इज एच? एच इज द हाइट अबव ई फ्लक्स अप टू फ्री सरफेस ऑफ वाटर, कि कितना ऊपर पानी है, ई फ्लक्स के कितना ऊपर पानी है। खैर इतना पता है आपको। लेकिन क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा ई फ्लक्स आ जाए तो क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो देखो, सपोज करो आपका एक कंटेनर है। सिर्फ होल्ड करना यार, दिक्कत आ रही है। हाँ, ये आपका कंटेनर है। इसके अंदर दो ई फ्लक्स हैं। एक ई फ्लक्स यहाँ है, एक ई फ्लक्स यहाँ है। लेट से ये हाइट एक्स ले लेता हूँ, ये हाइट वाई ले लेता हूँ, ये हाइट जेड ले लेता हूँ, एंड ये हाइट डब्ल्यू ले लेता हूँ। एंड क्या हाइट, टोटल हाइट कैपिटल एच है इसकी। ठीक है। ठीक है, सारी हाइट्स ले लेंगे। ओके, एक हाइट ये ले लेते हैं भाई। इस हाइट को लेट से एम ले लेता हूँ। तो यहां से जो फ्लूइड निकलेगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ 2 GX। ठीक है। यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा दूसरे फ्लक्स से, जो वेलोसिटी होगी वो होगी यहाँ अंडर रूट ऑफ 2G, ऊपर की हाइट Z+X। Z+X। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात आती है रेंज की। तो रेंज लिखना बहुत आसान है दोनों ई फ्लक्स की। तो यहाँ रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो रेंज लिखने के लिए अगर मैं ऊपर वाला ई फ्लक्स को कंसीडर करूं, लेट से ऊपर वाला पहला ई फ्लक्स है, नीचे वाला सेकंड ई फ्लक्स है, तो R1 जो रेंज होगी। सेकंड दिक्कत आ रही है इसको चलाने में। मुझे वही बैक हो जाओ, बैक हो जाए बैक। ठीक है। तो R1 रेंज होगी वो, आप प्रोजेक्टाइल वगैरह लगाओगे वहां से भी आ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, आपने क्या करना है, ई फ्लक्स से ऊपर की हाइट देखनी है, एक्स है। ई फ्लक्स से नीचे की हाइट देखनी है, एम है। ठीक है। तो ई फ्लक्स के ऊपर कितनी हाइट है, एक्स। ई फ्लक्स के टोटल नीचे हाइट कितनी, कितनी नीचे हाइट है, एम। तो ये वेलोसिटी, ये रेंज हो जाएगी पहले ई फ्लक्स की। सिमिलरली जो R2 जो रेंज होगी वो होगी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, इसके ऊपर कितनी हाइट है, इसके ऊपर कितनी हाइट है, ऊपर ऊपर कितनी हाइट है, टोटल हाइट देखनी है, X+Z। X+Z। एंड नीचे कितनी हाइट है, W। तो इस तरह से आप रेंज निकाल सकते हो। तो इसमें एक बड़े ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे बनते हैं वो बता देता हूँ क्या बनते हैं। सपोज करो आपका एक कंटेनर है। ठीक है। एंड हाँ, एक पॉइंट और याद रखना, जो मिड पॉइंट्स पे अगर ई फ्लक्स बनाओगे कंटेनर के, तो उस केस में जो हाइट, जो रेंज बनेगी वो मैक्सिमम बनेगी। अगर आप ई फ्लक्स मिड पॉइंट पे बनाते हो, अगर मिड पॉइंट पे ओपनिंग होती है कंटेनर के, उस केस में जो रेंज आती है मैक्सिमम आती है। तो अगर इसके अबाउट मैं ई फ्लक्स बनाऊं, इस मिड पॉइंट के अबाउट ई फ्लक्स बनाऊं, मान लो लेट से एक ई फ्लक्स यहाँ बनाया, एक फ्लक्स ई फ्लक्स यहाँ बनाया। लेट से दिस इज H/4। फिर प्रॉब्लम, एक सेकंड होल्ड करो यार।
लेट्स से दिस इज h/4 एंड दिस इज ऑल्सो h/4। तो इस केस में जो ये हाइट बनी वो 3h/4 बनी, एंड ये हाइट आपकी अगेन 3h/4 बनी। ठीक है, सिमेट्री है। तो अगर मैं यहाँ जो पहला ई फ्लक्स जो निकल रहा है ब्लू रंग का, इसकी रेंज लिखूंगा, तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ऊपर की हाइट, ई फ्लक्स से ऊपर कितनी है, h/4, इंटू नीचे की हाइट कितनी है, 3h/4। 3h/4 है। अगर सिमिलरली मैं दूसरा ई फ्लक्स लेता हूँ, लेट्स से ग्रीन से हम बनाता हूँ, इसकी जो रेंज लिखूंगा, तो ऊपर की हाइट अंडर रूट ऑफ 3h/4 है, ई फ्लक्स के ऊपर हाइट, इनटू नीचे की हाइट h/4 है। दोनों केस में जो रेंज आएगी वो सेम आएगी। तो आपने नोटिस किया कि जो मैक्सिमम रेंज आएगी वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे आएगी, एंड रेंज सेम होने के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर प्रोडक्ट बराबर होगा हाइट्स का तो रेंज सेम हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ आ गया। थैंक यू।